नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन फिर भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका लगातार कई शर्तें रख रहा है, वहीं ईरान भी कई शर्तों को मान रहा है, लेकिन बहुत सी शर्तें ऐसी हैं जिससे साफ तौर पर ईरान इनकार कर रहा है। इस बीच अब एक बयान आया है और वो बयान कोई और नहीं बल्कि भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि जो हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, उन्होंने ये कह दिया है कि परमाणु हथियार रखना या बनाना इस्लाम में हराम है। तो ये बयान कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश दे रहा है, क्योंकि पश्चिम एशिया में जो माहौल गर्म है और जो भी महीना दिन के आसपास अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग हुआ और इसमें जितना सब कुछ नुकसान हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार को लेकर के ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब जो है इस तरीके से बयान आना ईरान के सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि की तरफ से, ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश तो जरूर देता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमीन अहमद जी, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद हैं। अमीन जी, जिस तरीके से आप भी लगातार देख रहे हैं और लगातार ईरान और अमेरिका की खबरों को आप कवर कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो बयान है, जो टेंशन, एक तनावपूर्ण माहौल है ईरान और अमेरिका के बीच, और इस बीच में ये बयान आना कि परमाणु हथियार रखना इस्लाम में हराम है या बनाना भी हराम है, ये क्या आपको, ये क्या संदेश दे रहा है? बिल्कुल, एक तरह से लग रहा है, मैं थोड़ा सा दर्शकों को नियाज ये पिछले 3 दिनों में क्या क्या हुआ है उसी से अंदाजा लग जाएगा कि हकीम साहब ने आज जो ये बयान दिया है ये क्यों इतना सकारात्मक है और क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। 2 दिन पहले जो है वाशिंगटन से जो है क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है जा रहे थे, अचानक से उनका जो है विमान जो है फिर वापस आ गया। फिर उसके बाद से सोशल मीडिया पे और अमेरिकी मीडिया, यूरोपियन मीडिया में खबरें चलने लगी कि अब तो हमला आज ही रात को होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। फिर रात को 11 बजने के करीब में अल अरबिया ने कहा कि ये समझौता हो गया है, बस 1-2 नुक्तों पे जो है बातचीत बाकी है और दिक्कत हो रही है। कल सुबह जब फिर चला तो फिर एक तरह से यही चला कि समझौता हो गया है और एक अच्छे माहौल को देखा जा रहा है, और जब दोनों ओर से प्रतिनिधि जाएंगे और हाथ उठा के जो है डोनाल्ड ट्रंप और वो जो है इस युद्ध की घोषणा करें। आज सुबह की खबर है, आप जानते हैं कि कल ही जो है माइक रूबियो जो है विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री आए हुए हैं। पहले वो कोलकाता में आए, फिर कोलकाता से दिल्ली आए। अभी जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एस जयशंकर के साथ खत्म हुई है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है पूरी दुनिया को, मतलब दिल्ली से ये संदेश पूरी दुनिया को गया है कि हम जो है समझौते के काफी करीब हैं और समझौता मतलब लगभग हो गया है। जो दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि जिस 2 पॉइंट पे जो है समझौता नहीं हो पा रहा है, या जिन 2 समझौतों पे थोड़ी बहुत जो है आगे पीछे की बात हो रही है, और जो हकीम साहब ने कहा वो एक सकारात्मक वाली बात, वो भी सही है। क्योंकि पिछले जो है 1 महीने से जो है पेजेस्किया जो वहां के ईरानी राष्ट्रपति हैं, वहां के विदेश मंत्री अघारची हैं, या वहां IRGS के जो टॉप कमांडर हैं, उन सभी ने ये बात कही दिया था कि अगर ईरान को युद्ध से बचाना है तो परमाणु छोड़ देना चाहिए। और इस बात के बाद से जो है आप ये कह सकते हैं कि जो दोहा में बात हुई या जो और जगह बात हुई, या फिर जो पाकिस्तान में पूरा एक टीम गई हुई थी और वहां पे बात हुई, जो इस्लामाबाद में वो नहीं हो पाई थी, वो इसी बात की जिद थी कि हम परमाणु नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद से पूरी दुनिया, यूरोप से लेकर इंडिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, उसी के बाद से अब मुझे लगता है कि ये बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। किन 2 बातों पर, मतलब किन 2 पॉइंट्स पर जो है बात अटकी हुई है, जो आप ये कह रहे थे कि दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर बात अटकी हुई है? जी, पहली बात तो ये है कि क्या कहते हैं कि ईरान, अमेरिका की एक ही जिद है, अमेरिका और इजराइल की एक ही जिद है। इजराइल की जिद मैं इसलिए कह रहा हूं कि इजराइल बाया जो है, अमेरिका जो है ईरान के पास आता है तो वो सारे सवाल आते हैं। तो उसमें यह है कि परमाणु का जो संवर्धन हुआ है, चाहे वो 40 किलो है, चाहे 60 किलो यूरेनियम है, चाहे 80 किलो है, उस यूरेनियम को जो है क्या कहते हैं कि देना होगा, एक शर्त। दूसरी जो बात है वो ये है, जिस बात पे विवाद है, अब जो मामला सलटते हुए नजर आ रहा है, जिस पे हम खबर दे रहे हैं या जो
ईरानी सुप्रीम लीडर के जो दिल्ली में हैं उनके दूत हकीम जी जो कह रहे हैं, वो उसका मेन मकसद ये है कि अगर परमाणु हथियार, परमाणु संवर्धन का या परमाणु बम बनाने का जो यूरेनियम है अगर अमेरिका को दे देता है ईरान, तो ये समझौता लगभग खत्म ही है। मतलब खत्म होने से मतलब ये है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन उसमें जो 2 पॉइंट जो फंस रहे हैं वो ये है कि ईरान को जो है तेल अब दुनिया को बेचने की इजाजत होगी। दूसरी चीज कि अमेरिका ईरान पे इसलिए पिछले अनगिनत, उसका एक अलग सा इतिहास है कि उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रतिबंधित एरियाज हैं, जो उसके आर्टिकल्स हैं, उसके हिसाब से 30 साल पहले ही खत्म हो गया था इस पे प्रतिबंध, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है जबरदस्ती किए हुए। तो पूरी दुनिया में जितनी ईरान की जो पैसे रखे हुए जो फ्रीज हैं वो देने होंगे। उसके साथ जो है साथ ही साथ जो है हुर्मुज खुल जाएगा। उसके हुर्मुज खुलने के बाद जो है कई और चीजें जो नुकसान किया है ईरान का और अमेरिका और इजराइल ने मिलके, उसकी भरपाई के लिए अमेरिका को पैसा देना होगा। तो जो मेन पॉइंट है यूरेनियम, क्या कहते हैं कि जो युद्ध में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई वाली बात पे, इसी पे थोड़ी बहुत जो है बहस चल रही है। लेकिन अमीन जी एक और बिंदु है जिस पे बातचीत नहीं बन पा रही थी, और वो है कि मिसाइल, क्योंकि अमेरिका ने ये शर्त रखी थी कि मिसाइल का जो भंडार या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसे भी खत्म करनी पड़ेगी। नहीं, वो चीजें उसमें थी, लेकिन वो मानने से इनकार कोई भी देश कर देगा तब तो फिर समझौता ही नहीं होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि समझौते की टेबल पे अगर शांति होती है तो 2 कदम आप पीछे हटते हैं और 2 कदम हम पीछे हटते हैं, तभी शांति समझौता होता है, वरना नहीं होता है। आप ये देख लिए कि यूरोप से लेके अमेरिका में जो है 15% से 20% जो है महंगाई बढ़ गई है। उसका नतीजा ये है कि इसी नवंबर में जो है मध्यावधि चुनाव की भी चर्चाएं शुरू हो गई है। उसके बाद से कई चीजें चल रही हैं, तो ये इनके लिए बहुत बड़े मुश्किलात लेके पैदा आगे हो जाएगा। इसी पे जो है अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल भी पूछ लिया था कि इस युद्ध से आपने क्या हासिल किया, जबकि इस युद्ध से अमेरिकी जो है कोई बचत नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसका आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे सवाल को कैसे घुमाते हैं, किस सवाल को कहां लेके चले जाते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर ये शांति समझौता हो भी जाता है तो इसमें ईरान की ही जीत होगी, अगर नहीं भी होता है तो भी ईरान जीत ही रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर दबाव तो बना चुका है, क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि भले ही ट्रंप जो है वो सामने से शेर बन रहे हों, लेकिन अंदर खाने वो खुद भी चाहते हैं कि ईरान से किसी भी तरीके से समझौता हो जाए, क्योंकि अमेरिका की जो भौकाली बनी हुई है पूरी दुनिया में एक सुपर पावर की, और इस युद्ध में मतलब उसकी खिल्ली उड़ी है। अमेरिका पूरी दुनिया जानता है, जिस देखा है कि किस तरीके से अमेरिका हर मोर्चे पर फेल रहा है ईरान के साथ। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि किसी भी तरीके से ये समझौता हो जाए। और इस बीच जो डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, ये भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये बात कही है कि परमाणु रखना या बनाना इस्लाम में हराम है। हालांकि ये बात जो है खामनेई ने भी कही थी, जो सुप्रीम लीडर थे जिनको अमेरिकी और इजरायली संयुक्त हमले में उनको मार दिया गया, उन्होंने ये बात कही थी और ये बहुत पहले से बात कही जाती रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है परमाणु हथियार को लेकर के हमेशा से ईरान को निशाना बनाया जाता है। तो ये कहने की बात एक अलग है और एक राजनीति, और उस राजनीति के पीछे क्या कुछ हासिल करना है और उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट सिर्फ परमाणु हथियार है या फिर उनका टारगेट जो है वो ईरान के खनिज पदार्थ हैं, ईरान का तेल है, ये सब कुछ भी देखा जाता है, क्योंकि हर देश अपने फायदे के लिए सोचता है। तो खैर, तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ भी चल रहा है उससे पूरी दुनिया किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? ये भारत भी प्रभावित हो रहा है। तेल के संकट की बात की जाए या फिर जो हॉर्मुज का रास्ता उन्होंने बंद कर रखा है, तो तमाम जो है वो समुद्री रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, ऊर्जा, खनिज, ये सब कुछ प्रभावित हो रहा है। तो आप इस जंग को कैसे देखते हैं और इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।